हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूं वही आपको दिख रहा होगा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आगे क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 लेके आ गया हूं। 8 और 9 हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में, जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में देख लेना। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो सवाल को करने की एक प्रॉपर मेथड में बता रहा हूं। सबसे पहले तो सवाल को 2 बार पढ़ लो, चाहे अच्छा आए या ना आए। उसके बाद एक एक लाइन को पढ़ के आपको सेटअप करनी है इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन बनाने के बाद ही सवाल हल हुआ होता है। क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको देखना है द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स आर इन द रेशो ऑफ 7:5। तो कुछ मत करो, पहले क्या लिखा है बॉयज, तो 7 रेशो किसका होगा, बॉयज का। फिर बाद में क्या लिखा हुआ गर्ल्स, तो बाद में क्या लिखा हुआ 5। तो बॉयज का रेशो 7 और गर्ल्स का रेशो 5। अब सवाल को हल करना, तो सोल्यूशन कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान लगा के सॉल्व करना। इन तीनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करना। लेट द रेशो बी एक्स। अगर मैंने रेशो को एक्स माना है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज विल बी कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 7x। तो नंबर ऑफ बॉयज विल बी 7x। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, आप लोग बोल सकते होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 5x। बहुत खूबसूरत। अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल आएगा, अभी नहीं, प्लस नहीं करना। अब वो बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब ये है कि बॉयज ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं, 8 ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं, 8 ज्यादा है। यानी जितने बॉयज हैं और जितनी गर्ल्स हैं उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8। तो बॉयज ज्यादा हैं, तो आपको पता ही है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज कितने ज्यादा है बच्चों, गर्ल्स से 8 ज्यादा है। तो दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने समझ लिया कि 7x - 5x = 8। तो दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा बच्चों, 2x = 8, x = 8/2, 2 1 2, 2 4 8, x = 4। अब आप गलती मत करना कि यहाँ कुछ बच्चे आंसर छोड़ के चले जाते हैं और उनके 2 मार्क्स या 1 मार्क्स कट जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, और आपने x की वैल्यू निकाली है, अभी स्ट्रेंथ नहीं निकाली है। तो स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी थी, दोनों को प्लस करने पर। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, टोटल स्ट्रेंथ नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज 7x + 5x कितना हो जाएगा, टोटल 12x, और 12x की वैल्यू 4, 12 4 48। तो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो थी, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वाज 48 स्टूडेंट इन द क्लास। अब जिसमें से अगर तुम्हें गर्ल्स निकालने हैं तो तुम गर्ल्स निकाल सकते हो। 5 4 20, और बॉयज कितने हैं, 7 4 28। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स भी आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और हाँ, जो भी मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है कृपया मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और वहां मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन नंबर 11 कर लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन नंबर 11, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, देखो मजा आएगा इस क्वेश्चन में। एक बच्चा है बाईचंस फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंस ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर सबसे बड़े हैं, ये ध्यान रखना, सबसे बड़े हैं। और सबसे छोटा कौन होगा, उनका पोता, दैट इज बाईचंग। और उसके फादर जो होंगे वो बीच में कहीं आएंगे। तो बाईचंस के पापा उनके पापा से 26 साल छोटे हैं और 29 ईयर्स बड़े हैं बाईचंस से। सबसे पहले ये ध्यान रखना, क्या बोलना चाह रहा है वो बोलना चाह रहा है कि बाईचंद एक लड़का है और उसके ग्रैंडफादर हैं और उसके फादर हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सन, फादर और ग्रैंडफादर, अरे जीएफ लिख दे ग्रैंडफादर, ठीक है। तो अगर बात करें ये सबसे छोटा होगा, उनसे बड़े ये होंगे, उनसे। अब उन्होंने कहा जो उसके फादर हैं, वो उसके फादर जो हैं वो इनके फादर से यानी ग्रैंडफादर से, बाईचंद के ग्रैंडफादर से कुछ छोटे हैं और इससे बड़े हैं। इतना समझ में आया।
तो अगर मैं कहूं अब किसको x मानना है, यहीं पर खेल है, यहीं पर खेल है। आप इन सब में से किसी को भी x मान लो, किसी को भी x मान लो। तो अगर देखा जाए, अगर मैं फादर को x मानता हूं, समझना, फादर को अगर x मानता हूं तो कितने बड़े हैं फादर उसके बेटे से? 29 ईयर्स ओल्ड। तो 100% 29 ईयर ओल्ड ये छोटा हो जाएगा अपने पापा से। तो इसने कहा कि मैं तो भैया अपने पापा से 29 साल छोटा हूं, अगर ये छोटा है तो उतने ही साल ये बड़े हो जाएंगे, समझना। अब वो कह रहा है 29 ईयर्स ओल्ड छोटा है और 26 ईयर्स ओल्ड ये छोटे हैं, तो ग्रैंडफादर बड़े हो जाएंगे उसके फादर से कितने? 26 ईयर। यानी अब उसके ग्रैंडफादर की उम्र कितनी हो जाएगी? इसके फादर से 26 साल बड़ी। देखो समझ में आ गया। पहले हमने फादर को एक्स माना, उससे देखा जाए तो उसका जो बेटा था उनके फादर से वो कितना छोटा था? 29। और ग्रैंडफादर उसके पापा से, मतलब ऑब्वियसली बाईचंद के पापा से कितने बड़े थे? 26 साल। तो ये कंडीशन मुझे मिल गई। आप किसी को भी एक्स मान लो, बस कंडीशन को ध्यान रखना। आप इनको एक्स मानकर भी पूरे तीनों का निकाल सकते थे, आप इसको एक्स मान के भी तीनों का निकाल सकते थे, आंसर सेम आएगा। तो लेट द फादर्स बी एज, तो सन कितनी हो जाएगी? x माइनस 29, और ग्रैंड फादर की कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। तो कर लें, तो यहां लिख लेते हैं लेट द एज ऑफ बाईचंद की स्पेलिंग बाईचंग्स फादर बी वाई। ए सर वाई नहीं है, एक्स ईयर्स है। ठीक है सर, ठीक है कोई, और ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट एज। ठीक है, तो बाईचंस की कितनी हो जाएगी? बाईचंग विल बी x माइनस 29। ऑब्वियसली अपने पापा से 29 छोटा है और पापा 29 बड़े हैं बाईचंद से, तो वो छोटा हो गया ईयर्स। फिर बाईचंस ग्रैंडफादर विल बी, अब उसके ग्रैंडफादर उसके पापा से कितने बड़े हैं? 26 साल। देखो बाईचंस फादर इज 26 ईयर्स यंगर, अगर वो 26 साल छोटे हैं तो उसके ग्रैंडफादर 26 साल बड़े हो जाएंगे उसके पापा से। विल बी x प्लस 26 ईयर। इसको घर में करके देख लेना अपने भाई लोगों के साथ, समझ में आ जाएगा। पूरी कंडीशन लाइव है, रियल है। तो अब उसने एक कंडीशन दी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ देयर एजेस इज, द सम ऑफ ऑल द 3 एजेस 135। बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोला? क्वेश्चन के अनुसार x प्लस एक्स माइनस 29 प्लस एक्स प्लस 26 इक्वल टू 135, यही था। हाँ बस कर दिया। x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x, अब इन दोनों को माइनस कर दो तो आंसर आएगा माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 135, इधर गया तो प्लस का 3x इक्वल टू 135 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 138। 3x इक्वल टू 138। ठीक है, चल 12, ठीक है। x इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, है ना। देखो 3 4 जा 12 हो जाएगा और 1 इधर गया, 3 6 जा 18, सही है। तो इसके पापा कितने साल के हो गए? 46 ईयर्स के हो गए। अच्छा, बाई चांस कितने का हो गया? सर बाई चांस हो गया 46 में से 29 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, और 3 में से 1, 17 साल का तो बाई चांस हो गया। और इन दोनों को प्लस कर दो तो 46 में 26 ईयर ऐड कर दो, क्योंकि 26 साल उसके पापा उससे बड़े थे तो उसके फादर से। तो 6 प्लस 6 12, 4 7 हो गया, खत्म, 72। उसके ग्रैंड फादर कितने के? 72 के। उसके फादर कितने? 46 के। और वो खुद कितने का? 17 साल का। देयरफॉर बाईचंद खुद कितने का? 17 ईयर्स का। देयरफॉर लिखना जरूरी है। और फिर फादर कितने के उसके? फादर 46 ईयर्स के। और ग्रैंडफादर कितने के? 72 ईयर्स के। तीनों का सम चेक कर लेना, आंसर यही आएगा। 6 2 8 7 15, सही है, ठीक है, 135। आया समझ में? उतार लो जल्दी फटाफट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का, जल्दी फटाफट। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट, पढ़ लो भैया। क्वेश्चन में देरी नहीं करना था। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यहां पर नाउ लिखना पड़ेगा। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। अब सुनो, खूबसूरती ये है इस क्वेश्चन की
कि हमको प्रेजेंट एज ही मानना पड़ेगी x। लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 12, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x ईयर्स। ये लिखना जरूरी है भैया, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अब बोलो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद, तो कितना साल बढ़ जाएगा उसका उम्र? 15। तो देयरफॉर एज ऑफ रवि आफ्टर 15 ईयर्स कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? x प्लस 15 ईयर्स। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। तो आज से जो 15 साल बाद की जो एज है वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स है। मतलब जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? x। 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 15। वो उसकी जो एज है 15 साल बाद वो प्रेजेंट एज की 4 गुना है, दैट इज 4x। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, भैया क्वेश्चन को 2 बार तो पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं फिर से समझा देता हूँ, ये समझ में नहीं आया तो। उसने कहा उसकी प्रेजेंट एज x है, 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 15। 15 साल बाद की जो एज है, 15 साल बाद की जो एज है वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स है। तो प्रेजेंट एज कितनी है? 4x, x, और 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू एक्स, जो किसके बराबर हो जाएगा? 15 साल बाद की उम्र का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, x उधर गया, 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x, 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x इक्वल टू 5। प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5। अब एक काम कर लो, 5 है, इसमें 15 साल जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी? 20। क्या ये प्रेजेंट एज का 4 गुना है? 4 मल्टीप्लाई भी कर दो इसको, 5 4 जा 20। यस, दिस इज द चेक। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5, और ये लिखना बहुत जरूरी है, ईयर्स। आया? क्या आपको तीनों क्वेश्चन बने? बहुत बढ़िया। नहीं बने कमेंट बॉक्स में लिखो, बने अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट जरूरी करना है। और हाँ, जिसको भी मेरे से लाइव क्वेश्चन पूछना है, बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ बच्चों के मेंस्ट्रुएशन के डाउट्स आ रहे थे, सर वो वाला चैप्टर स्टार्ट करवा दो, तो भाई करवा दूंगा, लेकिन अभी बहुत सारे चैप्टर बचे हैं। तो जिसको भी उस चैप्टर में भी डाउट है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करे, मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपका हुआ तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के सिर्फ आपको शेयर कर दूंगा। अभी टाइम का थोड़ा सा इशू है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, अच्छा लग रहा हो तो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।